जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे श्राइन गॉड आके मीकू का हेल्प करते हैं और हाना के पीछे पड़े हुए भूत को खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं कि हाना और मीकू अपने स्कूल में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे हाना मीकू को दिखाती है कि देखो जो मैंने सेल्फी लिया था उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आ गए हैं। तो तभी इस सेल्फी में मीकू देखती है कि उसको फोटो में वो भूत तो दिखता है। तभी मीकू को स्ट्राइक होता है कि किसी को भी ये भूत फोटो में नहीं दिख रहा होगा उसके अलावा। तभी कुछ समय बाद यहाँ पे यूरिया आती है। वो हाना को बोलती है कि हाना तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स तो बहुत अच्छी है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आ सकते हैं। तो मीकू, हाना और यूरिया ये तीनों मिलके इस जगह जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरिया इनको इसलिए लेके गई होती है क्योंकि ये जो टनल होता है इसके अंदर बहुत सारे भूत पाए जाते हैं। ये एक हॉन्टेड टनल होता है। तो यहाँ पे यूरिया कोशिश करती है मीकू के एक्चुअल पावर्स को देखने की। तो जैसे ही वो लोग टनल के अंदर जाते रहते हैं तो मीकू के पैर में एक पत्थर घुस जाता है। तो वो अपने चप्पल में से वो पत्थर को निकाल के फेंक देती है बाहर। तो ये देख के यूरिया को लगता है कि मीकू ने यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया है। ये सब चीजों को यूरिया सिर्फ इमेजिन कर रही होती है। और ऐसे ही वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो बहुत सारे भूत आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे भूत मीकू को दिखते रहते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ छोटे छोटे भूत ही सिर्फ यूरिया को दिखते हैं। तो हाना मीकू को बोलती है कि मीकू तुम वहां पे खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हारा एक फोटो लेना है। तो जब मीकू यहाँ पे खड़ी होती है तो उसके पीछे सारे के सारे भूत भी खड़े हो जाते हैं और हाना उसका फोटो ले लेती है उन सारे भूतों के साथ। लेकिन ये फोटो में भूत किसी को नहीं दिखता है सिवाय मीकू के। फिर इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको थोड़ा और अंदर जाना चाहिए, तभी जाके ये लोग मेन जगह पे पहुंच पाएंगे, ऐसा यूरिया इनको बोलती है। लेकिन हाना और मीकू डिसाइड करते हैं ये लोग को अंदर नहीं जाना है और ये लोग को अब बाहर जाना है क्योंकि ये जगह बहुत डरावनी है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आता है इस पूरे टनल का मेन भूत, जिसके पास बहुत सारे चेन होते हैं और वो एक एक करके सारे भूतों को खाना शुरू करता है और वो धीरे धीरे इनकी तरफ आता रहता है। इसको देख के तो मीकू की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन इस भूत को यूरिया नहीं देख पाती है। ये भूत धीरे धीरे करके बाकी सारे भूतों को खाने लगता है। तो मीकू अपना हाथ आगे करती है हाना को रोकने के लिए, लेकिन ये चीज यूरिया को ऐसा दिखता है कि जैसे मीकू ने वो भूत को खत्म कर दिया अपना हाथ आगे करके, क्योंकि उसी वक्त जो मेन भूत होता है वो एक छोटे भूत को पकड़ के खा लेता है। और जैसा मैंने कहा था यूरिया को बड़ा वाला भूत नहीं दिखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मीकू ने यहाँ पे अपना हाथ आगे करके इस छोटे वाले भूत को खत्म कर दिया है। और फिर यूरिया को ऐसा लगता है कि मीकू उसे बोल रही है कि तुमने देख ली मेरी ताकत, चलो तुम निकलो अभी यहाँ से। पर यहाँ पे मीकू यूरिया को इशारों इशारों में बोल रही होती है कि क्या तुमने देखा वो भूत कितना बड़ा है, चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो यूरिया को लगता है कि मीकू उसे चैलेंज कर रही है। तो यूरिया क्या करती है, वो वहां पे जाके छोटे वाले भूत को खत्म करने की कोशिश करती है खुद के पावर से। उसको लगता है कि वो भी ऐसा कर सकती है। लेकिन इसी वक्त मीकू ऐसा दिमाग लगाती है कि वो हाना को बोलती है कि हाना वहां पे कॉकरोच है, चलो तुम वहां से निकलो। तो ऐसा बोल के हाना वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये सुन के वो मेन वाला भूत एकदम से पगला जाता है और वो अपनी सारी ताकत एक साथ अनलीश करता है और बाकी सारे भूतों को पकड़ पकड़ खाने लगता है और एक अजीब सा बड़ा सा भूत बनके वो इनके पास आने लगता है। और ये सब देख के यूरिया को लगता है कि मीकू ने अपने सिंगल अटैक में बाकी सारे भूतों को खत्म कर दिया है। तो यूरिया और ताकत लगाती है, वो छोटे वाले भूत को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये बड़ा वाला भूत वहां पे आता है, छोटे वाले भूत को पकड़ता है और उसको भी खा लेता है। तो यूरिया को लगता है कि उसके पास भी पावर्स है और उसने छोटे वाले भूत को खा लिया है। इसके बाद यूरिया बोलती है कि मीकू क्या तुमने देखा मैंने कैसे उसे खत्म कर दिया। और वो ऐसे करके धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाने लगती है और वो हिंट देने लगती है कि जैसे भूत को मालूम पड़ जाए कि भूत वहां पे है। तो मीकू वहां पे आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके बाहर भागने की कोशिश करती है। और यही सब देखने के बाद वो भूत को पता चल जाता है कि मीकू उसे देख सकती है। तो वो भूत अटैक करने आता है मीकू के ऊपर, लेकिन तभी ही श्राइन गॉड वहां पे आ जाते हैं और वो लोग इस भूत को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये लोग मीकू को बोलते हैं 1, ऐसा करके वो उनका हाथ दिखाते हैं मीकू को। और तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि वो श्राइन गॉड ने मीकू से कहा होता है 3 बार। इसके बाद वो भूत ऑलमोस्ट अधमरे स्टेट में वहां से भाग जाता है और फिर मीकू, हाना और यूरिया वहां से अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। और फिर घर जाते हुए वो लोग बस में एक सेल्फी लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर निकल लेते हैं। फिर अगले दिन मीकू और उसका भाई एक मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए उनकी मॉम के लिए। वहां पे मीकू को एक ड्रेस पसंद आती है और वो उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है। लेकिन वो ट्रायल रूम में भी एक सेल्स वुमन का भूत होता है जो मीकू को बोलता है कि ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। तो मीकू डर के मारे वो ड्रेस खरीद लेती है और उसे खुद पहन के रख लेती है। और फिर वो घर जाते हुए बीच रास्ते में अपने मॉम और डैड के लिए एक कपल वाला मग ले लेती है और फिर वो घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में वो बैठी हुई होती है, तभी उसको दिखता है कि वहां पे एक एक्स वाला भूत होता है जो कि बहुत खतरनाक दिखता है। वो एक एक करके सारे पैसेंजर के पास जाता रहता है और उनके सर के ऊपर वो एक्स से मारता रहता है और वो कुछ ना कुछ चेक कर रहा होता है। यहाँ पे हर पैसेंजर के ऊपर वो एक्स से अटैक करता है, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं होता है। वो ऐसे आता रहता है मीकू के पास और मीकू डरती रहती है। इस वक्त मीकू का भाई सो रहा होता है। तो जैसे ही मीकू के बगल में वो पहुंचता है और उसके साइड में जो लड़की बैठी हुई होती है उसके पास वो एक्स से अटैक करने वाला होता है, तभी मीकू देखती है कि उस लड़की के मुंह में से कुछ ब्लैक ब्लैक निकल रहा होता है। और ये एक्स वाला बंदा जब उस लड़की के ऊपर अटैक करता है तो वो बोलता है हा हा हा, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की मीकू के बगल में बैठी हुई होती है उसके अंदर एक भूत बैठा हुआ रहता है और ये एक्स वाला बंदा उस भूत को ढूंढ के मार रहा होता है। फिर उस भूत को मारने के बाद ये एक्स वाला बंदा
आता है मीकू के सामने और वो मीकू के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है और वो अगले ही सेकंड में मीकू के ऊपर भी अपना एक्स मार देता है। लेकिन मीकू को कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस भूत को पता नहीं होता है मीकू इसे देख सकती है, तो इस वजह से मीकू को कुछ नहीं होता है इसके एक्स के अटैक के ऊपर। फिर उसके बाद मीकू और उसका भाई अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि वो उनकी मॉम को वो कपल वाला मग दे देते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मीकू और उसकी दोस्त हाना स्कूल से घर जाने के लिए रेडी होते रहते हैं कि उनको उनकी टीचर मिल जाती है जो इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। तो मीकू और हाना उनसे उनके बच्चे के बारे में बात करते रहते हैं। तभी ही मीकू को दिखता है कि उनकी टीचर के पेट के पास एक और छोटा सा भूत घूम रहा होता है। तो मीकू को स्ट्राइक होता है कि उसे उसकी टीचर को वार्न कर देना चाहिए। तो वो उनकी टीचर को बोलती है कि मैडम प्लीज आप केयरफुल रहिए जब आप सीढ़ी से उतर रही हैं और अपने बच्चे का ध्यान दीजिए। तो मैडम बोलती है हाँ इस बार तो मैं बहुत केयरफुल रहने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा दूसरा बच्चा जो है, इस बार तो मुझे सक्सेसफुली इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आना है। तो मीकू बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो उसकी मैडम बोलती है कि इसके पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला बच्चा इस दुनिया में आ जाए। और तभी हमको मालूम पड़ता है कि ये जो छोटा वाला भूत रहता है ये असल में इस मैडम का पहले वाला बच्चा होता है जो पैदा नहीं हो पाया होता है। फिर अगले दिन जब मीकू स्कूल जाती है तो उसकी टीचर की जगह पे एक नया सब्स्टिट्यूट टीचर आया हुआ रहता है। तो ये टीचर कोई और नहीं वही बंदा है जो पिछले एपिसोड में इन लोग के पास से बिल्ली को लेने आया था। और जैसे ही ये क्लासरूम में एंट्री लेता है इसको देख के मीकू की पूरी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे भूत लगे हुए। और ये देख के तो मीकू को लगता है कि बस अब खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा पहला मेन विलन मिल चुका है इस एनिमे का और वो ये टीचर होने वाला है। ये टीचर का नाम होता है जेन टूना। लेकिन मीकू की सारी क्लासमेट्स इस टीचर को देख के एकदम खुश हो गई होती है। वो कहती है कि ये तो बहुत हैंडसम है। फिर ऐसे ही उसके बाद मीकू अपने स्कूल में घूम रही होती है और वो जब उसके टीचर के पास देखती है तो उसको ऐसा दिखता है कि उसके टीचर में से ब्लैक ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तो ये देख के मीकू को लगता है कि ये टीचर तो बहुत बड़ा बैड न्यूज है। और वो टीचर जहां भी जा रहा होता है तो उसके सामने मीकू को दिखता है कि कोई बड़ा सा ब्लैक कलर का पंजा दीवार पे लग रहा होता है। तो मीकू ये सब देख के डर के भाग जाती है वहां से टॉयलेट में और खुद को शांति से बैठा के रखती है और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब वो घूम के देखती है तो टॉयलेट सीट में से एक भूत बाहर निकल रहा होता है। तो ये देख के बेचारी और डर जाती है। तो वहां से भाग के जाती है बगल वाले टॉयलेट में। तो तब वो जब देखती है तो वहां पे यूरिया बैठ के खाना खा रही होती है। तो फिर इससे मीकू को भागने का मौका मिल जाता है वहां से। वो यूरिया को लेके हाना के पास जाके नीचे गार्डन में बैठ जाती है और तब यूरिया, मीकू और हाना साथ में बैठ के खाना खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। तभी ही मीकू के पीछे एक बहुत बड़ा सा भूत आके उसके कान में कहता है ओए उसकी तरफ देखना बंद कर दे। ऐसा बोल के वो भूत वहां से गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद मीकू बेचारी रोने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मीकू और हाना और यूरिया गए होते हैं एक हॉन्टेड हाउस में क्योंकि हाना को वहां से फ्री के डोनट्स खाने होते हैं। तो यहाँ पे घुसने के बाद तो मीकू तो एकदम चिल रहती है क्योंकि उसने असली भूत देखे हुए होते हैं। लेकिन हाना बहुत डर गई होती है और यूरिया यहाँ पे थोड़ी शानी बनने की कोशिश करती है। अगर आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। लेकिन फिर मीकू हाना को बोलती है कि अरे हाना तुम इतना डर क्यों रही हो? तुमने तो अकेले पूरा अबैंडन्ड मैंशन में घूम के आई थी तब तो तुम्हें इतना डर नहीं लगा था। तो तब यूरिया को दिखता है कि हाना में से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो हाना को लगता है कि मीकू और हाना ये दोनों का एक टैग टीम है जहां पे हाना भूतों को खुद के पास अट्रैक्ट करती है और मीकू उन भूतों को खत्म कर देती है। इसके बाद जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ते रहते हैं तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि अरे यहाँ पे तो मैं डर सकती हूँ और यहाँ पे तो मैं दिल खोल के चिल्ला सकती हूँ कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे असली इंसान और भूत नहीं है। तो ऐसे में अगर करूँ तो मुझे फाइनली मौका मिलेगा अपने आप से खुल के खुश रहने का और दिखाने का कि मुझे भी भूतों से डर लगता है और मुझे कोई खतरा नहीं है इन लोग से। तो मीकू भी इन सब भूतों को देख के मजे से चिल्लाने लगती है मैं डर रही हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और उसे अच्छा लगने लगता है क्योंकि फाइनली वो अपनी आवाज बाहर निकाल पाती है डर के मारे। और मीकू एकदम खुशी खुशी चिल्लाती रहती है कि मुझे बचाओ इन भूतों से। उसके बाद जैसे ही वो लोग एंड तक पहुंचते और स्टैंप लेने वाले होते हैं तभी मीकू के पीछे एक और भूत आता है। तो मीकू उसे भी देख के चिल्लाती है डर के मारे मुझे बचाओ। लेकिन ये वाला भूत असली भूत होता है और मीकू इसे देख के डर जाती है। लेकिन उसी वक्त बाकी सारे नकली भूत भी वहां पे आ जाते हैं। तो यही मौके का फायदा उठा के मीकू, हाना और यूरिया यहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं बच के। और तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि अरे बाप रे, अभी मैंने गलती से असली भूत को देख के भी चिल्ला दिया था। अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो वो मुझे खत्म कर सकता था। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि उसी वक्त वहां पे नकली भूत भी आ गए थे। और ऐसे ही हाना को उसके डोनट्स मिल जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉड मदर गांव में खेती कर रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इनका टीचर होता है जेन, उसके घर पे एक आंटी आती है और उससे कहती है कि बेटा मैंने बहुत खाना बना लिया था तो मैं तुम्हें थोड़ा देने के लिए आई हूँ। तो जेन वो खाना ले लेता है और उसके बाद अपना रूम बंद कर देता है। तभी वो आंटी बोलती है कि क्या यार ये एरिया में बहुत सारे कौवे हो गए हैं क्योंकि यहाँ की बिल्लियां गायब हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मीकू और हाना अपने स्कूल में पीटी के क्लासेस में होते हैं और वहां पे वो लोग एक रेस कर रहे होते हैं। तो मीकू और हाना मस्त भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी ही मीकू के बगल से भाग के जाता है एक भूत। उसको देख के मीकू का मूड वापस से उतर जाता है और फिर वो स्लो स्लो चलने लगती है इस रेस में। फिर अगले सीन में सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए होते हैं और वो लोग उनका रीडिंग कर रहे होते हैं। और इस वक्त उनके क्लास में उनका क्लास टीचर जेन भी होता है। तो जो भी बच्ची रीडिंग कर रही होती है उसके बगल में ये वाला भूत आता है और वो उनको देख के बोलता है कि उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो। ऐसा करके ये भूत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है सारे बच्चों के पास जो भी रीडिंग कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही रीडिंग
रीडिंग करते करते मीकू की बारी आ जाती है। मीकू खड़ी होती है, रीडिंग करने के लिए रेडी होती है और वो रीड नहीं कर पाती है अच्छे से, क्योंकि वो इस भूत को देख के डरती रहती है। उसके आंखों से वापस से आंसू निकलने वाले होते हैं और इस वक्त मीकू खुद को रोक रही होती है कि वो नहीं रोए, वरना इस भूत को पता चल जाएगा कि मीकू उसे देख सकती है। और तभी ही मीकू की दोस्त वहां पे आ जाती है उसे बचाने के लिए। मेरा मतलब है कि हाना का पेट दुखने लगता है उस वक्त और उसके पेट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। तो फिर सबका ध्यान हाना की तरफ पड़ जाता है। तो हाना उनसे कहती है कि शायद मेरी तबीयत खराब है। तो मीकू उसे नर्स के रूम में लेके जाती है और ये करते हुए यूरिया ने भी मीकू को देख लिया होता है। तो मीकू भी उसके साथ नर्स ऑफिस में पहुंच जाती है। उसके बाद यूरिया हाना को 3 चॉकलेट देती है और बोलती है कि तुम ये खा लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। जैसे ही हाना वो 3 चॉकलेट खा लेती है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देख के यूरिया गलती से बोल देती है, यूरिया उसे बोल देती है कि शायद तुम्हारे एनर्जी इसलिए कम हो रही है क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत से अजीबोगरीब चीजें पड़ गई है। ये सब जब मीकू सुन लेती है तो थोड़ा गुस्से में यूरिया की तरफ देखती है। तो तब यूरिया को स्ट्राइक होता है कि अरे हाना को तो ये सब चीज बताना ही नहीं था। तो यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि हाना के पास जो एनर्जी है वो खाना खाने से आती है और इसी एनर्जी को बाकी सब भूत उससे चूस रहे होते हैं। इसीलिए हाना के पीछे बहुत सारे भूत पड़े हुए रहते हैं और इसीलिए हाना इतना खाना भी खाती रहती है। फिर उसके बाद मीकू और हाना ऐसे ही पार्क में बैठे हुए होते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी हाना को देख के एक बच्ची अपना हाथ हिलाती है और उसको हाई करती है। तो हाना भी उसकी तरफ देख के हाथ हिलाती है। उसके बाद एक बच्चा मीकू की तरफ देखता रहता है तो मीकू उसकी तरफ हाथ हिलाती है और वो बच्चा भी मीकू की तरफ हाथ हिलाता है। मीकू को लगता है कि तो एक नॉर्मल इंटरेक्शन है, लेकिन तभी ही ये बच्चा एक भूत में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है ओए होए तुमने मुझे देख लिया है ना। ऐसा बोल के वो भाग भाग के आता है मीकू के पास उसको मारने के लिए और मीकू इस वक्त फुल टेंशन में होती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी ही मीकू के गार्डियंस वहां पे आ जाते हैं और ये दोनों अटैक करके इस भूत से लड़ना स्टार्ट करते हैं। ये वाला बैटल बहुत सही होता है। यहाँ पे पहले भूत जीत रहा होता है, फिर गार्डियंस जीतते हैं, फिर वापस भूत जीत रहा होता है, फिर गार्डियंस उस भूत को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों गार्डियंस 2 नंबर दिखाते हैं मीकू के पास। तब मीकू को वापस स्ट्राइक होता है कि उसने बोला था 3 बार और तब मीकू तारे जोड़ने लगती है कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और मीकू को स्ट्राइक होता है कि उस गॉड ने मीकू को बोला था कि वो मीकू की मदद सिर्फ 3 बार करेगा और उसमें से 2 बार मीकू ने उनकी मदद ले ली है, तो अब सिर्फ वो 1 बार और मदद ले सकती है। उसके बाद मीकू अपने हाल पे छूट जाएगी। ये मीकू को समझ में आया उस वक्त, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद से रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि उस गॉड ने ये चीज को मेंशन नहीं किया था। ये सब मीकू सिर्फ खुद के दिमाग से तारे जोड़ रही है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी मॉम को अपना एग्जाम का पेपर दे रहा होता है जिसमें उसे 100 में से 98 मार्क्स मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें 98 मिले, तो वो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन तब उसकी मॉम बोलती है बाकी के 2 मार्क्स कहाँ पे गए। हाँ, ऐसा बोल के उसकी मॉम उसके सर पे अपना हाथ रखती है और उसका सर जोर से दबाने लगती है। और तभी वो बच्चे का दोस्त भी वहां पे आता है और वो उसे बोलता है ओए जेन चल इसका बर्थडे है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बच्चा है ये असल में मीकू का टीचर है और वो हमें उसका फ्लैशबैक दिखा रहा है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि मीकू जेन का पीछा करती रहती है। वो इसलिए इसका पीछा करती है क्योंकि मीकू को लगता है कि जेन के होने की वजह से हाना की तबीयत खराब हुए जा रही है, क्योंकि हाना की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जेन अपने पास खींच रहा है क्योंकि उसके पीछे सब भूत लगे हुए हैं। तो मीकू उसका पीछा करती रहती है और चुपचाप हर जगह जाती रहती है। तो मीकू एक चीज नोटिस करती है कि यह जो बंदा जेन है ये असल में बार बार उन जगहों पे जा रहा है जहां पे कोई भी इंसान नहीं हो। तो ऐसे ही उसका पीछा करते करते मीकू एक गली में पहुंच जाती है जहां पे जेन एक छोटी सी बिल्ली को पकड़ रहा होता है। तो मीकू वहां पे आके चिल्लाती है रुक जाओ, उस बिल्ली को मत पकड़ो। ऐसा बोल के मीकू भाग भाग के जाती है, वो बिल्ली को पकड़ लेती है और वहां से भाग जाती है। तो जेन भी उसका पीछा करता रहता है और इसी भागम दौड़ में मीकू का पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है और बिल्ली उसके हाथ से गिर के जाती है एक ट्रक के सामने। तो जेन भाग के जाता है वो बिल्ली को बचाने के लिए और वो बिल्ली को तो बचा लेता है लेकिन ट्रक उसे ठोक देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जेन हॉस्पिटल में सो रहा होता है और उसको सब पट्टी वट्टी बांधी हुई होती है और मीकू उसके बगल में बैठी हुई होती है। तो मीकू उसे सॉरी बोलती है। मीकू उसे बोलती है कि मुझे लगा कि आप उन बिल्लियों के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि आपको उन बिल्लियों को पकड़ के मारना था, क्योंकि ऐसी बहुत न्यूज निकल रही है कि हमारे एरिया की सारी बिल्लियां खत्म हो रही है। तो जेन बोलता है कि मैं उस बिल्ली के पास इसलिए नहीं गया था, बल्कि मैं उस बिल्ली के पास इसलिए गया था क्योंकि मुझे खुद उस बंदे को ढूंढना है जो इन बिल्लियों को मार रहा है। मुझे तो बिल्लियां पसंद है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर उनके रूम में आता है और वो मीकू के साथ ऊपर छत पे जाके मीकू से बातें करने लगता है। वो मीकू को कहता है कि वो जेन का दोस्त है और वो मीकू से ये भी कहता है कि जब जेन बचपन में छोटा था तो उसे रास्ते पे एक छोटी बिल्ली मिल गई थी। उस बिल्ली को लेके जेन अपने घर में गया और वो उस बिल्ली का देखभाल करता था, लेकिन एक दिन जेन की मॉम ने उस बिल्ली को मार दिया था और ये बात के बाद से जेन का दिमाग हमेशा से खराब रहता था। कुछ समय बाद जेन की मॉम का भी डेथ हो गया था, लेकिन फिर भी जेन ने हमेशा से बिल्लियों को अपने पास नहीं रखा है। उसे जब भी कोई बिल्ली मिलती है तो वो उसे लाके मुझे दे देता है और मैं उस बिल्ली का देखभाल करता हूँ। जेन बड़ा ही अच्छा आदमी है। तो इससे मीकू को स्ट्राइक होता है कि जेन के पीछे जो बड़ा वाला भूत पड़ा है वो शायद उसकी मॉम का भूत है और बाकी सब जो बिल्लियों का भूत है वो जेन से सिर्फ चिपके हुए हैं। तो फिर मीकू ठान लेती है कि मीकू जेन को बचाएगी उस भूत से। तो मीकू जेन के रूम में वापस जाती है, उसके पास खड़ी होती है और वो भूत के आंखों में देख के उससे कहती है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, तुम्हें इसे फ्रीडम देनी पड़ेगी। और वो भूत जब ये सब सुनती है तो वो समझ जाती है कि मीकू उसे देख सकती है और मीकू उसी से बात कर रही है। तो वो भूत फटाफट चार्ज अप करती है मीकू को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ही मीकू के गार्डियंस वहां पे आ जाते हैं और वो इस भूत से फाइट करते हैं। यहाँ पे भी बहुत खतरनाक फाइट सीन होता है। ये सब गार्डियंस मिलकर इस भूत को खत्म तो कर देते हैं और उसके बाद वो लोग
लोग मीकू को 3 नंबर दिखाते हैं और तब मीकू को समझ जाता है कि अब उसके सारे के सारे हेल्पलाइंस खत्म हो गए हैं और अब मीकू को ये गार्डियंस हेल्प नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मीकू वापस से जेन के रूम में जाती है और तभी ही वहां पे हाना और यूरिया भी आ जाते हैं और ये लोग मिलकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। हाना उसकी टीचर को बोलती है कि देखो आपकी वजह से मीकू अब ट्रॉमेटाइज हो गई है, आपको बस के सामने ऐसे नहीं कूदना चाहिए था। क्या होता अगर मीकू को भी धक्का लग गया होता तो उस बस से। तो यहाँ पे मीकू सोचती है कि यार मेरी दोस्त मेरे बारे में कितना सोचती है। फिर एक हफ्ते के बाद मीकू वो बिल्ली को वापस से जेन को दे देती है। तब तक मीकू ने उस बिल्ली को अपने घर में संभाल के रखा होता है और इस वक्त मीकू का भाई बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसको उस बिल्ली से लगाव हो गया होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉड मदर को एक चिट्ठी आई हुई होती है और इस चिट्ठी के अंदर एक फोटो होता है जो कि वो सेम फोटो होता है जो मीकू और हाना ने क्लिक किया होता है वो श्राइन के पास। और जब ये फोटो गॉड मदर देखती है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि ये तो वही लोगों का फोटो है और ये लोग इस श्राइन में क्या कर रहे हैं। लेकिन गॉड मदर को ये फोटो भेजा किसने, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मीकू तो नहीं भेजेगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो बंदा इन बिल्लियों को मार रहा होता है उसको जेन पकड़ लेता है और पकड़ के उसे गायब कर देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मीकू कुछ ऑफरिंग लेके जाती है वो श्राइन के पास गॉड को देने के लिए। वो वहां पे वो ऑफरिंग रखती है जो कि होते हैं 3 डम्पलिंग। लेकिन ये गॉड वो ऑफरिंग देख के खुश नहीं होता है। उसके बाद मीकू और डम्पलिंग रख देती है वहां पे, तो भी गॉड खुश नहीं होते हैं। उल्टा वो और गुस्से में लगते हैं और मीकू के करीब आते रहते हैं। तब मीकू अपना पर्स खोलती है और सारा का सारा पैसा वो डोनेट कर देती है। लेकिन तभी भी गॉड खुश नहीं होते हैं और इस वक्त गॉड ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने फाइनल फॉर्म में जिसमें वो खुद एक भूत जैसे दिखते हैं और वो आते हैं मीकू के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही मीकू की नींद खुल जाती है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इस वक्त मीकू सपना देख रही थी डर के मारे। फिर इसके बाद मीकू अपने स्कूल जाती है, अपनी जिंदगी नॉर्मली जीने लगती है। उसे हर जगह भूत दिखते रहते हैं। वो बोलती है खैर मैं नहीं जानती कि मुझे ये आईसाइट क्यों मिला, मुझे ये सब भूत क्यों दिखते हैं, लेकिन इसके साथ मुझे क्या करना है कैसे करना है वो भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो मेरी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी नॉर्मली। वो ऐसे ही आगे आगे चलती रहती है। लेकिन इस वक्त उसके पीछे सच में श्राइन गॉड और उसके दोनों गार्डियन आ रहे होते हैं। तो इसका यही मतलब है कि श्राइन गॉड और गार्डियंस गुस्सा है मीकू के ऊपर। किस लिए वो तो हमें नहीं पता है। वो जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा सीजन 2 का, और सीजन 2 कब आएगा उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेल, अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और तो और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए वीडियो को। और आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।